अच्छा तो भाई स्टार्ट कर रहे हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट का टॉपिक है। अब इसको किस तरीके से करेंगे, एक बात याद रखना, ये जो टॉपिक है ना बेटा हमारे पास, वो हमारे पास है लिमिटिंग रिएक्टेंट का। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट का सवाल आ जाता है। लिमिटिंग रिएक्टेंट का है, या फिर एक और तरीके से आता है कि आपको मास मालूम करने का बोलेगा। क्या मालूम करने का बोलेगा? मास। मास नंबर नहीं बोलेगा, बोलेगा कैलकुलेट द मास। अच्छा सवाल पता कैसे चलेगा कि ये जो सवाल है मेरे पास, ये मेरे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट का सवाल है। पहचान कैसे जाएगा? याद रखना, लिमिटिंग रिएक्टेंट के सवाल में हमारे पास जो सवाल में मास गिवन होंगे ना, वो दो एलिमेंट के होंगे। कितने एलिमेंट के होंगे बताओ बेटा? दो एलिमेंट। जब भी दो एलिमेंट के मासेस गिवन आएंगे ना, समझ जाना जो सवाल है ना बेटा मेरे पास, वो किसका है बोलो बेटा? लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब ज़रा सवाल को पढ़ो। सवाल में क्या लिखा हुआ है? कंबशन ऑफ इथीन इन एयर टू फॉर्म CO2 and H2O इज गिवन इन द फॉलोइंग इक्वेशन। अब ज़रा सवाल, ये इक्वेशन है। अब इक्वेशन के नीचे सवाल को पढ़ो। इफ़ अ मिक्सचर कंटेनिंग 2.8 ग्राम ऑफ C2H4 और क्या है बताओ बेटा? 6.4 ग्राम ऑफ O2। तो मेरे पास कितने मासेस गिवन है? दो। एक गिवन है C2H4 का और एक इसका गिवन है O2 का। तो जब भी दो मासेस गिवन होंगे, समझ जाना सवाल किसका है बताओ बेटा? अच्छा लिमिटिंग रिएक्टेंट भी आता है, और इसी के साथ एक और टॉपिक होता है जिसका नाम होता है एक्सिस रिएक्टेंट। क्या होता है हमारे पास? तो लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सिस रिएक्टेंट का सवाल सेम होता है, किस तरीके से करेंगे वो मैं बता दूँ। अब और सब वो पूछ क्या रहा है? बोल रहा है आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएक्टेंट। इनमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन होगा ये मालूम करो, पहला बात। दूसरा क्या बोल रहा है? एंड डिटरमाइन द मास ऑफ CO2, यानी कि किसका मास मालूम करना है? CO2 का। अब ज़रा गौर से देखो बेटा, मुझे CO2 का मास मालूम करना है और मेरे पास दो मासेस गिवन है। एक मास गिवन था C2H4 का और एक मास गिवन था किसका बताओ बेटा? O2 का। ज़रा सवाल को अगर पढ़ोगे तो पता लगेगा 2.8 ग्राम ऑफ C2H4 और 6.4 ग्राम ऑफ O2। तो मेरे पास दो मासेस गिवन थे, एक C2H4 का मास गिवन था और एक किसका था बताओ बेटा? O2 का। और एक मास मुझे मालूम करना था, किसका मालूम करना था? CO2 का। अब हमें रिलेशन कैसे बनाना होगा, ज़रा गौर से देखना। एक दफ़ा जिसका CO2 का मास मालूम करना है ना, ये मास मैं पहले मालूम करूँगा C2H4 के रिस्पेक्ट से, फिर बेटा मैं मास मालूम करूँगा O2 के रिस्पेक्ट से। बेटा पेज नंबर 98 निकालना और सॉल्व करना स्टार्ट करो। ओके सही है। अच्छा भाई अब देखो किस तरीके से सॉल्व होगा। अब देखो बेटा, मुझे CO2 का मास मालूम करना है। किसका मास मालूम करना है? CO2 का। और मेरे पास मासेस कितने गिवन है? मासेस गिवन है मेरे पास दो। एक मास गिवन है C2H4 का और एक मास किसका गिवन है बताओ बेटा? O2 का। एक दफ़ा मैं रिलेशन लगाऊंगा C2H4 और CO2 का, और एक दफ़ा रिलेशन लगाऊंगा किसका बताओ बेटा? O2 और CO2 का। यानी कि जब हम मास रिलेशन मालूम करते हैं ना, तो मेरे पास एक का मास गिवन होता था और एक का मास क्या होता था? रिक्वायर्ड। तो मैं करूँगा क्या, पहले मैं सॉल्व कर लूँगा C2H4 के रिस्पेक्ट से, फिर मैं सॉल्व कर लूँगा किसके बताओ बेटा? O2 के रिस्पेक्ट से। और मास किसका मालूम करना है मुझे? बात समझ में आ रही है? तो दो मासेस के मैं। अब देखो मैं कर क्या रहा हूँ, जब मैं सवाल सॉल्व करने जाऊँगा ना, तो अभी मैं पहला पार्ट से सॉल्व कर रहा हूँ। यानी कि किससे सॉल्व कर रहा हूँ बताओ बेटा? C2H4 से। तो मैं कर क्या रहा हूँ ज़रा गौर से देखना। मैं लिख रहा हूँ, सबसे पहले तो बना लेते हैं डेटा। डेटा कैसे बनाओगे? दो मासेस गिवन है बेटा, मैं डेटा बना रहा हूँ। मैंने बोला मास ऑफ C2H4 कितना था? मास ऑफ C2H4 कितना था बताओ बेटा? गिवन है ना 2.8 ग्राम। और दूसरा क्या है बताओ बेटा मेरे पास? मास ऑफ O2 कितना है बोलो बेटा? 6.4 ग्राम। और एक का मास बेटा मुझे मालूम करना है, जो है किसका मास मालूम करना है? मास ऑफ CO2। अब पहला रिलेशन लगाऊंगा बेटा मैं C2H4 का CO2 के साथ, फिर मैं रिलेशन लगाऊंगा O2 का CO2 के साथ। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन के बाद बेटा मैं लिख रहा हूँ बाय यूजिंग मास ऑफ, देखो इस तरीके से मालूम करूँगा, बाय यूजिंग मास ऑफ
C2H4, यानी कि जिसका मास पहले गिवन था ना, तो उसके मास के रिस्पेक्ट से पहले मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसके रिस्पेक्ट से सॉल्व करूँगा, यानी कि CO2 का मास मालूम करना, तो मैं C2H4 के रिस्पेक्ट से मालूम कर रहा हूँ, तो इक्वेशन लिखो सबसे पहले। इक्वेशन क्या है बुक की? इक्वेशन आपके पास बुक खुली हुई होगी ना, क्या है? C2H4 3O2 2CO2 और क्या है बताओ बेटा? अब ज़रा गौर से देखो, जब मैं बोल रहा हूँ ना मैं C2H4 के रिस्पेक्ट से मालूम कर रहा हूँ, यानी कि इसका मास गिवन है और इसका मास क्या करना है बोलो बेटा? मालूम करना है। तो मैं कैसे सॉल्व करूँगा? जिसका मास गिवन होता था ना, जिसका मास गिवन होता था, सबसे पहले उसके क्या निकालते थे? किसी को याद है सबसे पहला स्टेप क्या होता था? सबसे पहला स्टेप क्या होता था? नंबर ऑफ मोल्स मालूम करते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा? मैं बोलूँगा नंबर ऑफ मोल्स इन 2.8 ग्राम ऑफ C2H4। अभी याद रखना, जब मैं C2H4 बोल रहा हूँ ना, तो मैं O2 को भूल चुका हूँ। ये जो O2 की वैल्यू है ना, इसको मैं भूल चुका हूँ, क्योंकि अभी मैं C2H4 के रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ। इसमें 2 दफ़ा मास लगाना होगा। अब मुझे बताओ कितना आएगा? मास तो गिवन है, मोल का फॉर्मूला क्या होता है? स्मॉल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल एम। स्मॉल एम की वैल्यू जो होती है ना बेटा, वो ग्राम वाली होती है। तो ग्राम की वैल्यू कितनी है? कैपिटल एम उसका आता है जिसका सैंपल का जिक्र होता है। तो सैंपल क्या है मेरे पास? C2H4। तो C2H4 निकालो, कार्बन की क्वांटिटी 2 है, ऑक्सीजन की क्वांटिटी 4 है। तो कार्बन की वैल्यू 12 होती है, ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी होती है? 16। तो 12 टू कितना हो जाएगा? 24। C2H4 गलत लिख दिया मैंने, गलत लिख दिया मैंने। C2H4 बेटा 64 का कितना होता है? किसी को याद है? 64। 4 + 4 8। क्या? ओहो, मैंने तो सब गलत कर दिया, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट से सॉल्व कर दिया। तो 4 करेगा 1 से, और इसका जो आंसर आएगा बोलो बेटा वो कितना आएगा? 4। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बोलो बेटा? इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास 28। यानी कि जब मैंने C2H4 का मॉलिक्यूलर मास निकाला ना बेटा, वो कितना आ रहा है? 28। इसका आंसर बताओ बेटा अहमद। 0.1। ज़रा और से देखो, पहला स्टेप क्या होता था बेटा? पहला स्टेप होता था कि जिसका मास गिवन होता था उसके मोल निकाल लेंगे। दूसरा स्टेप क्या होता था? इक्वेशन देख के रिलेशन बनाते थे। तो देखो, इसका मास गिवन है, इसका मालूम करना, यानी कि 2 का रिलेशन है। एक इसको देखेंगे और एक इसको देखेंगे, तो इसका रिलेशन क्या बनने है? इसके 1 मोल है और इसे कितने मोल है? 2 मोल है। तो हम क्या बोलेंगे बताओ बेटा? हम बोलेंगे 1 मोल ऑफ C2H4 प्रोड्यूसेस कितने मोल? बताओ बेटा कितने मोल इधर आ रहे हैं? तो ये बोलूँगा बेटा 2 मोल ऑफ CO2। अब तीसरा स्टेप होता था, इधर 1 मौजूद है, 1 नहीं होता था तो उधर ले जाता था। तो 1 मौजूद है तो कुछ करने की ज़रूरत। अब हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? जो आंसर निकाला वो होता है। तो बेटा मल्टीप्लाई बाय 0.1 ऑन बोथ साइड। तो बेटा देखो 0.1 मल्टीप्लाई करेगा इससे भी और उससे भी। तो बेटा लास्ट क्लास जो आपने नहीं लिया ना बेटा, पहले तो प्रीवियस लेक्चर देखना, तब जाके समझ में आएगा ये हो क्या रहा है, वरना समझ नहीं आएगा। अब देखो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा दिया, 2 से भी मल्टीप्लाई करा दिया 0.1 को, और 1 से भी मल्टीप्लाई करा दिया 0.1 को। मोल ऑफ CO2 बताओ बेटा आंसर क्या है? 0.1 आ जाएगा इसका, तो क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कर रहा है। और उसका आंसर क्या आएगा बताओ बेटा? 0.2 मोल ऑफ, पहले बताओ ज़्यादा बात समझ में आई? जिसका मास गिवन था पहले वाले का, उसका मास मास रिलेशन लगाया और CO2 के मैंने मोल मालूम कर लिया। इधर आके मैं रुक जाऊँ, इधर आके मैं, अब आओ, अब दूसरा किसका मास गिवन था बताओ बेटा? O2 का। इधर देखो बेटा, सब कुछ गिवन है, सिर्फ इधर देखो किसका गिवन है बताओ बेटा? O2 का। अब O2 के रिस्पेक्ट से मालूम करूँगा, किसके रिस्पेक्ट से मालूम करूँगा? अब जब मैं O2 के रिस्पेक्ट से मालूम करूँगा ना, तो C2H4 को भूल जाऊँगा। अब ज़रा और से देखो, मैं हेडिंग डालूँगा बाय यूजिंग मास ऑफ O2। जब O2 बोलूँगा ना बेटा, तो सारी इक्वेशन बेटा हिल जाएगी। किस तरीके से हिलेगी? मुझे इक्वेशन देख के बताओ, सवाल में इक्वेशन क्या गिवन थी, पूरी बताओ। इक्वेशन बताओ देख के। C2H4
प्लस 3O2 2CO2 प्लस 2H, ये इक्वेशन। अब देखो दोनों में ना CO2 का मास मालूम करना है। देखो मैं इक्वेशन बता चुका था, पहले मैंने C2H4 और CO2 का रिलेशन बनाया, अब मैं O2 और CO2 का रिलेशन बनाऊंगा। तो अब मैं किसका रिलेशन बनाऊंगा? O2, मालूम तो इसी का करना है मास। तो मैं करूँगा क्या, अब मैं इन दोनों का देखूँगा जरा और से, O2 और CO2, बाकी किसी को नहीं देखूँगा। अब सबसे पहला सवाल ये है कि जिसका मास गिवन होता है ना उसके मालूम करते हैं मोल। तो O2 का मास कितना था? तो मैं लिखूँगा नंबर, मैं बोलूँगा नंबर ऑफ मोल्स। कितने ग्राम है भाई? O2 का मास कितना था? 6.4। नंबर ऑफ मोल्स एन 6.4 ग्राम ऑफ O2। तो क्या होगा, 6.4 आ गया, स्मॉल m की जगह ये वैल्यू आती है और कैपिटल M की वैल्यू आती है। तो कैपिटल M क्या होता है? डिवाइड करते हैं कैपिटल M से। एक ऑक्सीजन का 16 होता है, दो कितना हो जाएगा? इसका आंसर बताओ बेटा। 0.2 मोल। अब ज़रा गौर से देखो बेटा, अब क्या बनाते हैं रिलेशन, इधर 3 है, इधर कितने हैं बोलो बेटा? 2, यानी कि 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं 2 मोल ऑफ CO2। तो क्या बोलूँगा मैं? बोलूँगा 3 मोल ऑफ O2 प्रोड्यूसेस कितने मोल बेटा? बताओ बेटा। 2 मोल ऑफ, अब इधर 1 है नहीं है तो 1 बनाएंगे, इधर 1 लिख दूंगा, मगर 3 कहाँ जाएगा? डिवाइड चले जाएगा, बिल्कुल सही। प्रोड्यूसेस 2/3 मोल ऑफ। बेटा मुझे ज़रा आंसर तो बताओ इसका। प्रोड्यूसेस 0.133 मोल ऑफ CO2। अब बेटा ज़रा और से देखना, मैंने इसके भी CO2 के मोल निकाले, इसके भी CO2 के क्या निकाले बताओ बेटा मोल। पहले मैंने C2H4 का जिसका मास गिवन था उसका रिलेशन लगाया, उससे CO2 के मोल मालूम कर लिए। फिर मेरे पास O2 का मास गिवन था, उससे मैंने मोल मालूम कर लिया। अब मुझे बताओ किसका मोल का आंसर कम आ रहा है? ये रख, एक आंसर ये निकला और मेरे बेटा एक आंसर निकला ये। किसका आंसर कम आ रहा है? इसका आंसर आ रहा है 0.133। इसका आंसर कितना आ रहा है? 0.2। अब मुझे बताओ किसका आंसर कम है? 0.133 कम है या 0.2? 0.133 क्या है बोलो बेटा? लेस। 0.133 क्या है? लेस। तो जिसका मोल कम आता है ना, जिससे मोल कम आता है, जिससे मोल, वो मेरे पास कहलाता है लिमिटिंग रिएक्टेंट। वो मेरे पास क्या कहलाता है बोलो बेटा? तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन होगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट दो हो सकते थे, जिसका मास गिवन होता है ना, उन दोनों में से कोई एक लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। या तो O2 होता या तो C2H4 होता। तो जिससे मोल कम आते हैं ना वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन होगा? 0.2 वाला या 0.133 वाला? यानी कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन होगा? O2। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा O2। और जब हम मास निकालने जाएंगे ना, तो मास मालूम करना था मुझे O2 का। मास इसका मालूम करना था, तो मैं लिखूंगा मास ऑफ O2। तो किसी को मास का फॉर्मूला याद है? तो नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कराते हैं मॉलिक्यूलर मास से। सवाल ये पैदा होता है, सर हम मोल कौन से वाले लें? ये वाले मोल लें या ये वाले मोल लें? क्योंकि CO2 के तो 2 मोल आ चुके हैं, तो हम मोल वो लेंगे जिसकी वैल्यू कम होगी। तो किसकी वैल्यू लूँगा? 0.2 या 0.133? तो देखो जब मैं बोल रहा हूँ ना O2, बेटा मैंने गलत बोल दिया। O2 का मास थोड़ी ना मालूम करना था, किसका मालूम करना था? CO2 का। तो CO2 का जब बेटा मुझे मास मालूम करना था, मोल किसके लूँ? क्योंकि मास CO2 का मालूम करना था, मोल भी CO2 के आएंगे और मॉलिक्यूलर मास भी किसका आएगा? तो सवाल ये पैदा होता है मॉलिक्यूलर मास से खुद से निकाल लोगे CO2 का, जो कि कितना आता है मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट। CO2 का आंसर कितना आता है? 44 आता है मॉलिक्यूलर मास, ये तो फिक्स है। मगर इसकी वैल्यू थी 2, तो वो लेंगे जो क्या होगी? लेस। तो लेस वाली कौन सी थी? 0.133। तो ज़रा गौर से देखो बेटा, 0.133 को मल्टीप्लाई करा देंगे 44 से, तो मास का आंसर आ जाएगा। जल्दी बताओ बेटा मास का आंसर क्या आएगा? कितना आ रहा है? 852 ग्राम, ये आंसर आ गया। अब ज़रा गौर से देखो, इसका आंसर ऐसे नहीं लिखोगे, इसका आंसर लगाओगे रिजल्ट के तौर।
तो बेटा सबसे पहले बोला था उसने लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन होगा, पूरी स्पेलिंग लिख देना। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन आया था, क्या आया था, दूसरे वाले से कम आया था ना आंसर। तो मैं लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होता है जिससे मोल का आंसर कम आता है। किससे मोल का आंसर कम आया, O2 से। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट हुआ बताओ बेटा मेरे पास O2। और मास का आंसर क्या आया, लिख देना इस तरीके से, मास ऑफ CO2 वो कितना है 5.852 ग्राम। और एक होता है एक्सिस रिएक्टेंट जो पूछा नहीं है सवाल में, जिससे मोल का आंसर ज़्यादा आता है ना, वो होता है एक्सिस रिएक्टेंट। तो किससे ज़्यादा आया था 0.2 C2H4। तो जिससे आंसर ज़्यादा आता है ना, पूछा नहीं है सवाल में, वो होता है एक्सिस रिएक्टेंट। एक्सिस रिएक्टेंट कौन होगा, C2H4। बात समझ में आ गई, कोई मसला है इसके अंदर। अब आओ सवाल, चलो एक्सरसाइज नहीं मैं करा रहा हूँ, एक्सरसाइज का सवाल एग्जाम्पल तुम लोग उससे करो। ज़रा सवाल पढ़ो। अब इसमें भी 2 मार्क्स गिवन होंगे, हर एक का रिलेशन लगाऊंगा। पहले बताओ किसका मार्क्स गिवन है। इफ अ मिक्सचर कंटेनिंग, डायरेक्ट पढ़ा हूँ, 100 ग्राम ऑफ ईच ऑफ दिस सॉलिड इज हीटेड। अब बोल रहा है कि भाई जो भी सॉलिड है ना, ईच से मुराद होता है हर एक, ईच से क्या मुराद होता है हर एक। अगर और से देखो, अमोनिया गैस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग टुगेदर द सॉलिड NH4Cl और CaOH2, यानी कि किन दोनों की बात कर रहा है, NH4Cl की और CaOH2 की। बोल रहा है दोनों का जो मास है ना, जो दोनों का मास है, ई से मुराद होता है हर एक का मास। इन दोनों सॉलिड का जो मास है ना, वो कितना है बताओ बेटा 100 ग्राम। यानी कि इसका मास भी 100 है, इसका मास भी कितना है बोलो बेटा 100 है। तो 2 मासेस गिवन, उसमें अलग अलग वैल्यू थी, इसमें एक ही मास की वैल्यू बोल रहा है कि ये एक ही वैल्यू दोनों की है। तो मैं बेसिकली उन्होंने डेटा में 2 का मास गिवन करा। इफ अ मिक्सचर कंटेनिंग 100 ग्राम ऑफ ईच ऑफ दिस सॉलिड, किस सॉलिड की बात कर रहा है, वो इन दोनों सॉलिड की बात कर रहा है, सॉलिड की बात कर रहा है। NH4Cl कहते हैं अमोनियम क्लोराइड, और COH2 को कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो किस किस का मास गिवन है बताओ बेटा, 2 के मासेस गिवन है। एक है मास ऑफ NH4Cl और दूसरा मास किसका गिवन है बताओ बेटा, मास ऑफ CaOH2। और दोनों का मास कितना है बोला, ईच का जो मास है ना, यानी कि हर एक का जो मास है, वो मेरे पास कितना है बताओ बेटा 100 ग्राम। किसका मास मालूम करना है, बोला डिटरमाइन द लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड द मास ऑफ NH3। बोल रहा है इन दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन होगा, तो जिससे नंबर ऑफ मोल्स कम आएंगे वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। और मास किसका मालूम करना है बोलो बेटा, मास ऑफ NH3। अब जरा और से देखो बेटा, मास मालूम करना है NH3 का। एक दफ़ा रिलेशन लगाऊंगा NH4Cl के साथ, और एक दफ़ा रिलेशन लगाऊंगा किसके साथ बताओ बेटा। तो पहले मैं रिलेशन लगाऊंगा इसके साथ, देखो पहले रिलेशन लगाऊंगा इन दोनों का, फिर रिलेशन लगाऊंगा इन दोनों। अब समझ में आ रही है। तो हर एक के साथ रिलेशन लगाएंगे, जिसके साथ मोल का आंसर कम आएगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, और मास भी उसी से निकलेगा। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा बाय यूजिंग मास ऑफ NH4Cl। तो सबसे पहले बेटा मैंने सॉल्यूशन में बोला 2 मासेस गिवन थे, तो मैं पहले मास के रिस्पेक्ट से मास मालूम करूंगा। मैं बोल रहा हूँ बाय यूजिंग मास ऑफ NH4Cl। तो सबसे पहला काम होता है इक्वेशन को लिख देना। तो बेटा इक्वेशन को लिखो ज़रा, इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन क्या थी बेटा तुम लोग मुझे बताओ। इक्वेशन मैंने लिख भी दी है, ऊपर से देख रहा हूँ, 2NH4Cl प्लस CaOH2, उसके बाद क्या है बताओ बेटा 2NH3 प्लस CaCl2 प्लस 2H2। किसका मास मालूम करना था, किसी को याद है किसका मास मालूम करना था, NH3 का। किसके मास के रिस्पेक्ट से मालूम कर रहा हूँ, NH4Cl। बाकी सबको भूल लो, सिर्फ इन दोनों को याद रखो, इसको और बाकी सबको भूल लो। अब बेटा मुझे बताओ इसका मास कितना था। देखो इसका मास तो मालूम करना है, इसका मास क्या है बताओ बेटा गिवन है। जिसका मास गिवन होता है ना उसके सबसे पहले मोल मालूम करते हैं। तो NH4Cl का मास कितना था 100। तो क्या लिखूंगा बताओ बेटा, लिखूंगा नंबर ऑफ मोल्स इन 100 ग्राम ऑफ NH4Cl। 2 नहीं लिखता, सही है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल m डिवाइड बाय, बताओ बेटा स्मॉल m की वैल्यू कितनी है 100। स्मॉल m ये ग्राम वाला होता है, मॉलिक्यूलर मास इसका आता है
अब देखो NH4Cl, N की वैल्यू 1, H की वैल्यू 4, Cl की वैल्यू 1, मल्टीप्लाई बाय 14, मल्टीप्लाई बाय 1, मल्टीप्लाई बाय 35.5, 14 वन ज़ा 14, 4 वन ज़ा 4, 35.5 मल्टीप्लाई बाय 35.5 वन से करेगा तो आंसर सेम आएगा। प्लस करके आंसर बताओ अहमद, बताओ 14 + 4 + 35.5, जल्दी जल्दी। 53 पॉइंट। बेटा सिंपल प्लस करा और कुछ नहीं करा। बेटा आंसर तो बताओ उसका, मोल का। ये मोल आ गया। अब क्या करेंगे बताओ बेटा, अब आते हैं इक्वेशन पे। ये 2 है, ये क्या है बताओ बेटा, ये भी 2 है। कोफिशिएंट देखते हैं, कोफिशिएंट देखते हैं। 2 था, इसका भी कोफिशिएंट कितना था 2, तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा 2 मोल ऑफ NH4Cl प्रोड्यूसेस कितने बताओ बेटा, 2 मोल ऑफ, अब इधर तो 2 है, इधर तो 2 है, तो मैं क्या करूँगा, इसको 1 बनाऊँगा, तो क्या हो जाएगा 1 मोल ऑफ NH4Cl प्रोड्यूसेस क्या हो जाएगा बताओ बेटा, 2 डिवाइडेड बाय 2 मोल ऑफ NH3। अब 2 से 2 डिवाइड करेगा तो आंसर कितना आ जाएगा 1। अब मुझे बताओ बेटा मल्टीप्लाई किससे करूँगा, बोथ साइड, इसका आंसर निकाला हुआ होता है, इससे मल्टीप्लाई करा दो डायरेक्ट। तो बेटा मैं लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई बाय 1.869 ऑन बोथ साइड। बेटा 1 मल्टीप्लाई बाय 1.869 मोल ऑफ NH4Cl प्रोड्यूसेस 2 डिवाइडेड बाय 2 लिखा, 1 भी लिख सकते थे, मल्टीप्लाई बाय 1.869 मोल ऑफ NH3। बेटा इन सबका आंसर बताओ, यही आएगा क्योंकि 2 डिवाइडेड बाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, तो आंसर बेटा मेरे पास ये आ रहा होगा। तो मैं बोलूँगा 1.69 मोल ऑफ NH4Cl प्रोड्यूसेस 1.869 मोल ऑफ। अब एक के मोल का आंसर निकाल चुका हूँ बेटा, वही है। अब किसके रिस्पेक्ट से मालूम करूंगा, अभी तो मैंने NH4 के Cl के रिस्पेक्ट से मालूम करे, अब किसके रिस्पेक्ट से मालूम करूंगा, COH। तो मैं लिखूंगा बिल्कुल सेम प्रोसेस, लेंथी है आसान, बाय यूजिंग मास ऑफ, जल्दी कराना बेटा, CaOH2। इसके भी बेटा मोल मालूम करो सबसे पहले, तो CaOH2 का मॉलिक्यूलर मास बताओ। तो बेटा लिखेंगे सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स मालूम करते हैं, तो क्या बोलूँगा, नंबर ऑफ मोल्स इन 100 ग्राम ऑफ CaOH2। तो ये रहा 100, CaOH2 कैसे निकलेगा, C की क्वांटिटी 1, O की क्वांटिटी 2, हाइड्रोजन क्वांटिटी 2, क्योंकि OH के बाहर 2 लगा हुआ है, O की भी 2 है, हाइड्रोजन की भी 2 है, मल्टीप्लाई बाय 40, मल्टीप्लाई बाय 16, मल्टीप्लाई बाय 1, 40 वन सा 40, 16 टू सा 32, 2 वन सा 2, तो ये आ गया 4 और 7, 74 आ रहा है थिंग्स, यही आ रहा है। मत कैलकुलेटर हाथ में बेटा आप लोग भी तो चलाओ, जल्दी जल्दी चलाओ ना, और आंसर बताओ। 1.35 कैलकुलेट करते रहना, ठीक है। आंसर आ गया, कोई मसला है इसमें। अब क्या मालूम करेंगे, अब आएंगे इक्वेशन पे। इक्वेशन तो लिखे नहीं, अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ भाई, इक्वेशन नहीं लिख रहा। CaOH2 का कोफिशिएंट कितना है 1, NH3 का कोफिशिएंट कितना है 2, यानी कि रेशियो बन रहा है 1 प्रोड्यूसेस 2। तो मैं क्या बोलूँगा बताओ बेटा, मैं बोलूँगा 1 मोल ऑफ CaOH2 प्रोड्यूसेस 2 मोल ऑफ NH3। अब ये तो पहले से 1 मौजूद है, तो करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आंसर निकाला हुआ होता है ना, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, यानी कि 1 से पहले भी मल्टीप्लाई हो जाएगा ये नंबर, और 2 से पहले भी ये नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा।
मैं वर्डिंग नहीं लिख रहा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 1.35 मल्टीप्लाई बाय 1 मोल ऑफ CaOH2 क्या हो जाएगा बोलो बेटा, रिड्यूसेस 1.35 मल्टीप्लाई बाय 2 मोल ऑफ NH3। बेटा आंसर बताओ। ये तो एज इट इज रहेगा, ये पूरी वर्डिंग एज इट इज रहेगी। इसका आंसर बताओ। ये आ रहा है 2.7 मोल ऑफ, अब ये आ गया, अब ये 2.7 है, ये कितना है 1.869। किसका आंसर काम आ रहा है, किसका मास यूज कर रहा था, NH4Cl। NH4Cl जो होगा ना वो होगा लिमिटिंग, और ये जो मोल निकाले ना NH3 का, यही मोल इस्तेमाल करूंगा जिसका काम होता है। जब मैं बोलूंगा ना बेटा मास ऑफ NH3, तो मास का फॉर्मूला होता है मोल की वैल्यू को मल्टीप्लाई कराते हैं मॉलिक्यूलर मास से। तो मोल की वैल्यू वो लेंगे जो कौन सी होती है, लेस वाली, जो लिमिटिंग रिएक्टेंट से निकलती है। वो कितनी निकली है 1.869। तो बेटा 1.869 मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास कितना आता है NH3 का, किसी को याद है 17। इसका 14 होता है, इसका 1 मल्टीप्लाई बाय 3 17 आ जाएगा। आंसर बताओ बेटा मास का। कितना आ रहा है 77। ये आंसर आ गया, एक मास निकल गया। रिजल्ट बनाओगे इस तरीके से कि भाई मास ऑफ NH3 इज इक्वल्स टू 31.773 और लिमिटिंग रिएक्टेंट कितना है, लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, कितना नहीं है, NH4Cl।